Good morning, students. Today we will start new chapter of your history, ninth lesson, Indian Renaissance, religious and social reforms. In this lesson, firstly, we shall study social and religious reforms under two headings: socio religious movement and lower caste movement. But before all this, first of all, it necessary to know about what is the meaning of Indian Renaissance. Renaissance means reawakening or revival, means अवेयर होना किसी चीज़ के लिए, किसी इविल को ख़त्म करके नई चीज़ लाना, अवेयर होना, अवेकनिंग होना. सो अ न्यू अवेकनिंग बिगन इन इंडिया in the second half of the 19th century. This new revival is often called the Indian Renaissance. Hope you all understand the meaning of Renaissance. Now we will go further. Social religious movement. Section 1 meaning. इसमें है आपका social religious movement. In the 19th century, Indian society was suffering from many social and religious evils. As you all know कि अभी भी कुछ social evils हैं, तो पहले इससे ज़्यादा थी. So people were superstitious. सुपरस्टिशियस मीन्स वो लोग रूढ़िवादी थे, मीन्स ज़्यादा वहम करते थे, ज़्यादा वो जैसे जादू टोने में विश्वास रखते थे, डॉक्टर्स के पास ना जाकर वो तांत्रिक के पास जाते थे. ओके, दे बिलीव्ड इन कास्ट सिस्टम एंड आइडोलिट्री. आइडोलिट्री मीन्स वर्शिप ऑफ इमेजेस, कि वो इमेजेस को वर्शिप करते थे, जैसे आज भी होता है, कुछ चीज़ें आज भी हैं. एंड इविल्स लाइक सती इन्फेंटिसाइड. सती इन्फेंटिसाइड मीन्स अगर किसी लड़की का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी चिता में वो भी जल जाती थी. चाइल्ड मैरिज होती थी कि छोटे बच्चों की ही शादी कर देते थे लोग. एंड ये अभी भी है राजस्थान में, अभी भी सावन का एक दिन आता है, उस दिन बहुत सारे इकट्ठे ही चाइल्ड मैरिजेस वहाँ पर होती हैं. एंड और क्या था, जो विडोज़ थी, विडोज़ वर नॉट अलाउड टू री मैरी. विडोज़ को अलाउड नहीं था कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई या अगर वो उसने सती इन्फेंटिसाइड फॉलो नहीं किया है कि वो री मैरीज कर लेगी. नो, शी वाज नॉट अलाउड टू री मैरी. एंड और उस टाइम क्या था, प्रेस्टली क्लासेस वाज द अपर मोस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि जो ब्राह्मण लोग होते थे, पंडित लोग, ओके, वो क्या होते थे, अपर मोस्ट होते थे. सोसाइटी उनको क्या मानती थी कि ये सबसे ऊंचे लोग हैं. आज भी देखो कास्टिज्म में ऐसा ही है. So they had great influence of the society. Many social and religious reformers struggled to reform the society. बहुत सारी ऐसी इविल्स थी सोसाइटी में, तो कुछ लोग आगे आए, उन्होंने इन इविल्स को देखा और इनको रिफॉर्म करने की कोशिश की, इनको सुधारने की कोशिश की. तो उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे अभी हम कि कैसे उन लोगों ने रिफॉर्म किया और इन इविल्स को गलत बता के इनको चेंज करने की भी कोशिश की, और वो इसमें कुछ हद तक कामयाब भी रहे. फर्स्ट इज राजा राम मोहन राय एंड द ब्रह्म समाज. जो राजा राम मोहन राय थे, he was the first messenger of the 19th century सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. ये किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने. एंड ही वॉज बॉर्न इन द कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल. बंगाल में उनका जन्म हुआ था इन 1772. एंड उनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिली थी बचपन से ही. एंड उन्होंने अरेबिक और फ़ारसी भाषा में भी पटना में अपनी एजुकेशन ली. और उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर भी काम किया, तो उसके अंडर काम करके उनको पता लगा कि हिंदू सोसाइटी में बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं जिनमें रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है. तो एट द एज ऑफ 40 दे ही डिवोटेड हिज फुल लाइफ विद द सर्विस ऑफ द पीपल. ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा. ही डाइड इन 1833. सो उसने ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी उस टाइम
कब की थी? 1828 में। तो उस टाइम उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे? फर्स्टली अपोज्ड सती, जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म किया कि अगर एक लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो भी उसके साथ ही मर जाएगी, तो वो उसके खिलाफ थे। इट ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट टू एंड दिस एविल। सेकेंड इज अपोज कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की उन्होंने कि that created a gulf between the so-called upper class and lower class which is against the unity of the country। तो अगर कास्ट सिस्टम आ जाता है तो कंट्री डिवाइड हो जाती है डिफरेंट ग्रुप्स में। सो इन ग्रुप्स को डिवाइड ना करके अगर कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट एक ही हो जाए सभी, तो यूनिटी आके तो कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगी, इनका ये कहना था। थर्ड इज फेवर्ड विडो रीमैरिज। वो कहते थे कि अगर एक लड़की का हस्बैंड की डेथ हो गई है, विडो हो गई है वो, तो उसको रीमैरिज कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज अपोज चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के भी अपोज्ड थे वो, कि बचपन में ही बाल विवाह नहीं करना चाहिए बच्चों का, बड़े होकर एक लिमिट डिसाइड करनी चाहिए, एक एज डिसाइड करनी चाहिए जो अभी डिसाइडेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैरिज करनी चाहिए। नेक्स्ट इज बिलीव इन वन गॉड। वो क्या करते थे? एक गॉड में बिलीव करते थे। यूँ नहीं है कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे गॉड की वो पूजा कर रहे हैं लोग, नो। वो कहते थे कि एक ही भगवान में विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट इज अपोज सुपरस्टिशंस। डिफरेंट टाइप के सुपरस्टिशंस थे। सो ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड विद द एम ऑफ रिमूविंग सुपरस्टिशंस फ्रॉम हिंदू सोसाइटी। So they strongly oppose useless practices based on superstitions. Last is favored Western education. देखो, एजुकेशन है वो हर टाइप की लेनी चाहिए। तो इंडियंस उस टाइम क्या थे कि जो इंडियंस जो भारत में मिलती थी एजुकेशन उसी के फेवर में थे। तो जो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज ये कहता था कि वेस्टर्न एजुकेशन की अगर हम लें तो हम ज़्यादा अवेयर हो सकेंगे, तो इट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। ओके, नेक्स्ट इज प्रार्थना समाज। जो प्रार्थना समाज था ये किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन ने। तो ये जो जितने भी रिफॉर्मर्स हुए हैं इन्होंने एक जैसे ही इविल्स को ख़त्म करने की कोशिश की है, एक जैसे इनके स्टेप्स थे। तो क्योंकि इविल्स एक जैसी थी, सो जो प्रार्थना समाज था ये किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन ने, in Bombay in 1867. So जो leaders like Atmaram Pandurang, R.G. Bhandarkar, M.G. Ranade laid great stress to the activities of this समाज। जो ये समाज था इन्होंने भी सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की और बहुत सारे स्टेप्स लिए। तो फर्स्ट वन इज ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ओपन किया जिसमें लेबरर्स एंड लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन पर इन्होंने स्ट्रेस दिया। थ्रू दीज इंस्टीट्यूशन इट ऑल्सो इन्फ्यूज्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन पीपल। तो ये क्या करते थे? एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले और फीमेल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देते थे और उन इंस्टीट्यूशंस में नेशनलिज्म के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता था। सेकेंड इज अपोज्ड कास्ट सिस्टम। सो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की तरह ही ये लोग भी क्या कहते थे? कास्ट सिस्टम के अपोजिट थे कि एक जो कास्ट सिस्टम है उसमें डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। इट्स द बैरियर इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज स्ट्रेस अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड। सो ये क्या करते थे? इट स्ट्रेस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। जिन लोगों को नीड होती थी उन लोगों को ये आगे लाने की कोशिश करते थे कि वो अपनी जो माइजरी कंडीशन है उससे निकलकर अवेयर हो सके अपने राइट्स के लिए और एजुकेटेड हो सके। नेक्स्ट इज फेवर टू गिव रिस्पेक्टेबल स्टेटस टू वुमेन। ये कहते थे, ये समाज कहता था कि वुमेन्स को रिस्पेक्ट मिलेगी तभी एक रिस्पेक्टफुल कंट्री बनेगी। सो द समाजिस्ट वर अगेंस्ट द पर्दा सिस्टम, सॉरी,
जो पर्दा सिस्टम चला हुआ था ये इसके खिलाफ था कि वुमेन्स को बिल्कुल बाउंडेशन में रखा हुआ है, एंड दे बिलीव्ड इन गिविंग वुमेन द फ्रीडम एंड इन द एजुकेशन दे वांट कि वुमेन्स को एजुकेशन मिले और पर्दा सिस्टम ख़त्म हो और वुमेन को फ्रीडम मिले। नेक्स्ट इज बिलीव इन वन गॉड। ऐसे ही ब्रह्म समाज की तरह हम जो ये प्रार्थना समाज है ये भी एक ही गॉड में बिलीव रखता था। एंड एडवोकेट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये कहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अगर ये यूनिटी में रहें तभी कंट्री की प्रोग्रेस हो सकेगी। ओके, जस्टिस रनाडे वाज एन एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड सेड दैट इंडिया कुड नॉट प्रोग्रेस अंटिल द हिंदूज एंड मुस्लिम यूनाइटेड। जब तक हिंदू और मुस्लिम एक होकर नहीं लड़ेंगे तब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिलेगी। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम स्टूडेंट्स। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।